हमारी जूनियर स्नूकर टीम जो है इंडिया में एक टूर्नामेंट था और ये अच्छा एक बड़ा टूर्नामेंट था, एक चैम्पियनशिप टूर्नामेंट था जिनके अंदर हमारे बॉयज़ जो हैं और वो क्वालिफाई भी कर चुके, सारे मामलात तय थे। मतलब एक तो देखें ना, हॉकी के अंदर भी हमारे पास आज एक और ख़बर है, वो हम करेंगे। बट फेडरेशन टू फेडरेशन ना बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं ज़िंदगी में, और इनका तो फेडरेशन का भी कोई मसला नहीं था। सब एक ही फेडरेशन, आपको पता है अमूमन 2 होती हैं और या 4 होती हैं, टीमें भी 2-3 होती हैं, टीम भी एक है, फेडरेशन भी एक है, सब कुछ है रेडी टू गो इंडिया खेलने के लिए। सर ये टूर्नामेंट एज़ वी स्पीक ये चल रहा है और इनको बच्चों को, इन यंगर हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको भारत ने वीज़ा नहीं दिया सर इनको। और उसकी क्या वजूहत थी वो तो मतलब आप समझें क्या ही हो सकता है। बट स्पोर्ट्स की सर कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, कोई बॉर्डर्स नहीं होते, हर मुल्क खेलता है। ओलंपिक्स से कितना अच्छा एग्जांपल है हमारे लिए भी। मैंने अशनदीम का जिक्र किया तो उनके मेन कंपेटिटर एक इंडियन है और देखिए उनकी आपस में कितनी भाइयों वाली दोस्ती है। उनकी जो हमने इसी शो पे दिखाए थे, उन दोनों की वालदा का बयानात जो थे वो भी हमने देखे। तो इनको वीज़ा क्यों नहीं दिया मुझे समझ नहीं है जी। अभी हम इस पे ज़रा डिटेल में आएंगे क्योंकि आप ही भी बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया की इस वक्त सर्द किस्म की एक अल्फाज के साथ जंग चल रही है। उस पे हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कुछ कहा है, वो आप बताएंगे। लेकिन ये इंडिया को अगर आप छोड़ भी दें, उसके अलावा भी हमारे जो बॉक्सर हैं मोहम्मद वसीम फैल्कन के नाम से जो मशहूर है, उनको डेनमार्क ने वीज़ा नहीं दिया। इसी तरह अभी हमारे एक टेकन के प्लेयर हैं जो कि यूरोप में एक टूर्नामेंट खेलने जाना चाह रहे थे, उनको वीज़ा नहीं मिला। सो ये बड़ा मसला हो गया। मतलब इंडिया वाले इंसिडेंट को मैं इसमें नहीं लेके आ रहा, लेकिन पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, मतलब अब तो हालात ये हो गए हैं कि दुबई वीज़े नहीं दे रहा सर। तो इस पे अब जो है ना हुक्मरानों को ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।